जय हिंद। आज हम लोग देवनागरी लिपि से विकसित होडोसिना लिपि के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग लिपि होती क्या है इसकी चर्चा थोड़ा करेंगे हम लोग। पहले हम लोग जो चीज़ कहते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, वह या तो भाषा होती है या बोली होती है, लेकिन उसमें ध्वनि होती है। उस ध्वनि के संकेत बनाकर जब हम लोग लिखते हैं, उस ध्वनि संकेतों को वर्ण कहते हैं। वो कैसे कि जब हम लोग बातचीत करते रहते हैं तो उसमें दो बातें आती है, एक तो ध्वनि और एक ध्वनि कितने समय तक रहती है। वही दो चीज़ के बारे में विचार किया जाता है लिपि में। अब कैसे होता है मैं बतलाता हूँ। पहला होता है ध्वनि संकेत, लिपि चिन्ह। तो ये जो आप लोग पढ़ते हैं आ ई क ख ग घ, ये सब ध्वनि चिन्ह हैं। तो ध्वनि चिन्ह के अलावा और एक चीज़ है, समय। तो इसमें साथ में समय का भी इंतजाम रहता है, समय बतलाने का भी संकेत रहता है। उसको कैसे बतलाता हूँ। जैसे दो ध्वनि हैं ह और र। अब देखिए इसके समय को कैसे बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अगर इसमें सामान्य समय में बोला जाए तो ह और र को हर बोलेंगे, लेकिन हा के समय को अगर बढ़ाते हैं तो हार हो जाएगा। ऐसे ही रा के समय को बढ़ाते हैं तो ह और रा, हरा। अब देखिए ह में भी और रा में भी समय को बढ़ाते हैं। तो हो गया हारा। ध्वनि है ह र, तो इसमें समय का कोई संकेत नहीं दिया हुआ है, लेकिन समय का संकेत देते हैं जैसे आकार लगा करके। तो ह के समय को बढ़ा दिया गया है हार, यहाँ र के समय को बढ़ाया गया तो हरा, यहाँ ह और र दोनों के समय को बढ़ाया गया तो हारा। इसी तरह अब देखिए यहाँ क र म, इसमें ध्वनि के लिए कोई संकेत नहीं दिया गया है, तो ऐसा ही सीधा बोला जाएगा करम। लेकिन इसमें देखिए र दिया हुआ है, इसका उच्चारण होगा कर्म। तो र का थोड़ा सा उच्चारण हो रहा है, ये इसके जैसे नहीं हो रहा है, कर्म पूरा नहीं हो रहा है, कर्म हो रहा है, र आधा हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्रम। तो इसमें क के बाद जो र है ना, शुरू का क बहुत कम समय के लिए होता है। तो ये जितना कर्म बोलने में र जितना टाइम लग रहा है, उससे भी और ज़्यादा कम है क का समय। तो इसको अगर हम लोग एक समय का मात्रा बोलें, समय का एक मात्रा, तो ये हो गया आधा मात्रा, आधी मात्रा। और उसके बाद इसको जो बोलेंगे कि क्रम में का चौथाई मात्रा हो गया, आधा से कम हो गया। तो ये मोटे तौर से अभी आप समय का संकेत देखें और ध्वनि संकेत देखें। इसको विस्तृत बाद में हम बतलाएंगे, लेकिन इसके पहले एक चीज़ जानिए
कि देवनागरी लिपि आप पढ़े होंगे, देवनागरी लिपि सर्वश्रेष्ठ लिपि है और वैज्ञानिक लिपि है। तो अब बात क्या हो रहा है कि ये नई लिपि बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है, और जबकि ये देवनागरी लिपि 1200 साल से चल रही है, जब अच्छी तरह चल रही है, वो वैज्ञानिक लिपि है, सर्वश्रेष्ठ लिपि है, तो फिर बदलने की ज़रूरत क्या है। आपको एक बात जानकारी होगा कि पहले शुरुआती दौर में ब्राह्मी लिपि थी जिसमें वेदों को लिखा गया था, लेकिन वो भी सैकड़ों साल के बाद में उसमें कुछ सुधार की संभावना दिखी, उसमें सुधार किए गए। शुरुआती लिपि थी ना, उसमें सुधार करने के बाद जो स्वरूप, नया स्वरूप आया ना, उसे नागरी लिपि कहा गया, जिसे आजकल हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं। तो सैकड़ों के साल के बाद ब्राह्मी लिपि के विकास होने के बाद में ब्राह्मी लिपि से विकसित देवनागरी लिपि बनी। अब देखिए 1000 साल के बाद कि देवनागरी से विकसित होकर के बनाई गई है होड़ोसेना लिपि। लेकिन आप बोलेंगे जब विकसित लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है और सर्वश्रेष्ठ, विश्व की सर्वश्रेष्ठ लिपि है, तो फिर इसमें ज़रूरत क्या है। लेकिन ये सब आप पढ़े हैं, आप खुद से देखिए, समझिए और उसके बाद तय करिए। देखिए, ये देवनागरी लिपि 140 ध्वनि संकेत, उसे होड़ोसेना लिपि में 45 ध्वनि संकेत में लाया गया है। 100 कैसे? अब देखिए 1/3 हो गया ध्वनि। आप जब कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो कितने कैरेक्टर रहते हैं देवनागरी में? अब कैरेक्टर मैप निकाल करके देखिए, 140 हो जाएंगे। ठहरिए, देखिए दिख रहा है कि नहीं? हाँ 140। हाँ अपने से खुद से गिन लीजिए। हाँ 2-4 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी को होड़ोसेना लिपि बना करके सिर्फ 45 में आएगा, 45। और ये है तो अब बात क्या है कि जब कंप्यूटर में आप टाइप करने जाएंगे तो आपको थोड़ा हिंदी टाइप करिए बोलिए, तो बोले अरे भाई छोड़िए इंग्लिश का बोलिए। तो इसमें होता क्या है कि असल में बहुत ज़्यादा ध्वनि संकेत है, लिपि संकेत, और उसके चलते समस्या है, और इसको कम करने से आसानी है। अब देवनागरी में और क्या क्या समस्या है देखिए, सिलसिलेवार थोड़ा हम बतलाते हैं आपको। पहला है आपका ध्वनि संकेत। एक 140, जिसको कि इस लिपि में 45 कर दिए गए। तो देखिए इस लिपि में ऐसा व्यवस्था किया गया है, तकनीक बदल दिया गया है। इसमें क्या हुआ है कि आधे अक्षरों वगैरह को सब हटा दिया गया, लेकिन आधे अक्षर क्यों हटाए गए? देखिए आगे 2 नंबर, ये सब हम देवनागरी लिपि की कमियां बतला रहे हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में देखिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में कृषि ऋण, देखिए र ध्वनि के 6 रूप। कोई भी आदर्श लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह होना चाहिए, यहाँ 6 चिन्ह कैसे होते हैं देखिए। ये राष्ट्रीय वाला रा 1 हो गया,
और ये ट के नीचे र लगा दिया, राष्ट्रीय, ये हो गया दूसरा संकेत। फिर देखिए कार्यक्रम में यह के ऊपर जो रेफ लगा हुआ है र, वो हो गया तीसरा। और क्रम में क के नीचे जो लगा हुआ है र, ये हो गया चौथा संकेत। और ये जो कृषि है, तो क में जो री लगा हुआ है ना, वो री भी, ये देखिए री, लेकिन ये री भी र ध्वनि ही है, तो इसको भी आप र ध्वनि समझिए। ये हो गया 5 और ये री हो गया ये 6। तो अब एक ध्वनि के लिए एक संकेत बनाइए ना, ये 6 संकेत क्यों लगा देंगे, है ना समस्या। अब इसी के लिए देखिए आपका 140 कैरेक्टर कैसे बन जाता है, यही सब कारण है। और देखिएगा द को देखिए, द तो एक रूप यही हो गया, लेकिन आप लिखिएगा विद्या, देखिए द और या मिला दिए, शक्ल चेंज कर दिए, लेकिन द का तो रूप बदल दिए ना। अब देखिए गद्दा, ये देखिए, और एक का नमा, द के ऊपर द। ये हो गया छद्म, देखिए द और माँ लगा हुआ है ना। अलग अलग प्रकार के संकेत बदल रहे हैं इसमें। तो देखिए, अरे ऐसा ही दुनिया भर का है जी, 140 पहुंच गया कैरेक्टर मैप में, अपने से देखिए तब आप मानिएगा इस बात को। अच्छा, ये दूसरा नंबर हुआ। तीसरा में देखिए वो भ्रम होता है, आकार का भ्रम होता है, आकार का भ्रम होता है। वो कैसे, जब छोटा बच्चा 3-4 साल का बच्चा लिपि सीखता है, उस समय उसको आप वर्णमाला सिखला दीजिएगा, वर्ण सिखला दीजिएगा, जब शब्द लिखेगा ना, उस समय क्या होता है, राशन, गणराज्य, अब देखिए वो देख रहा है रा में आकार है कि नहीं और शा में आकार है कि नहीं। तो रा में तो आकार है लेकिन शा में आकार नहीं है, लेकिन उसका बनावट ऐसा ही है, डंडी दिया हुआ है। तो जो 3-4 साल का बच्चा है ना, बस इसी में परेशान होता है कि कहीं डंडा है तो वो आकार है, कहीं डंडा है तो आकार नहीं है। यहाँ देखिए गणराज्य, गणराज्य, तो इसमें ग में डंडी है लेकिन आकार नहीं है, ण में डंडी है लेकिन आकार नहीं है, रा में डंडी है लेकिन वो आकार है। अब बोलिए, ये दोनों में जो लंबा डंडी लगा हुआ है ये आकार नहीं है लेकिन ये आकार है। ऐसा ही राशन में रा का बगल वाला डंडी आकार है और सा के बगल वाला डंडी वो आकार नहीं है। तो ये तो बच्चा 3-4 साल का बच्चा इसी में परेशान होता है कि कहाँ आकार है कहाँ नहीं है। और एक तो देखिए कार्रवाई, कार्रवाई। अब देखिए यहाँ ई है, ये जो ऊपर में लगा हुआ है ना दीर्घ ई वाला, ये ऊपर में ई है लेकिन यहाँ रा है वो, तो ऐसे ऊपर में लगा हुआ है, वो रा भी है और ई भी है। वो छोटा बच्चा 3-4 साल का बच्चा, दिमाग में उसको ठूसिए कि नहीं बच्चा ये रा है ये ई है, वैसा ही यहाँ आकार है यहाँ नहीं है, यही सब भ्रम है। ये लिपि का कमी। आगे देखिए, ये लिखा हुआ है वृद्ध, तो वृद्ध जो लिख दिए हैं अंत में क्या आता है, वृद्ध, ध आता है अंत में, लेकिन क्या लिखे हैं आप,
दा तो पहले लिख दिए हैं और दा बाद में लिखे हैं, तो वृद्ध ऐसे तो नहीं है ना, वृद्ध है, वृद्ध ध, तो द आधा बोल रहे हैं, लेकिन ये पूरा लिख दिए हैं और धा पूरा रहे हैं, वृद्ध धा पूरा बोल रहे हैं लेकिन आधा लिख दिए हैं, है ना गड़बड़ी। और देखिए इसको, इसमें भी देखिए द्वार, द आधा बोल रहे हैं, थोड़ा सा बोल रहे हैं, द्वार, वाह तो आप पूरा बोल रहे हैं, लेकिन क्या किए हैं, वाह को आप पूरा उच्चारण कर रहे हैं लेकिन छोटा सा लिख दिए हैं, और द को आप पूरा लिख दिए हैं, बड़ा सा लिख दिए हैं, लेकिन वो उसका उच्चारण छोटा सा है। जो बाद में बोला जाएगा उसको पहले लिख दिए हैं, जो पहले बोलना है उसको बाद में लिख दिए हैं, है ना समस्या। आज तो समस्या नहीं मानेंगे लेकिन है गड़बड़ी है। अब आगे देखिए, अब देखिए निश्चित, तो निश्चित, लेकिन सा में भी आप इकार लगा दिए हैं, तो निश्चित क्यों नहीं बोलते हैं, बोलिए निश्चित, लेकिन आप लिखे हैं निश्चित, बोलते हैं निश्चित। हो गया ना 3-4 साल बच्चे का कल्याण। खाली छड़ी से मारिए एक बच्चे को, डांटते रहिएगा, और उसको दिमाग में घुसाने के लिए कितना समस्या है। देखिए ऐसा ही है शक्ति, एक का और ता मिला करके एक नया चीज़ बना दिए हैं, लेकिन का के ऊपर भी इकार लगा दिए हैं, तो शक्ति है क्या, शक्ति तो नहीं है, शक्ति है, तो फिर क्यों ऐसा किए हैं, है ना गड़बड़ी। और आगे देखिए, निर्देश, अर्ध है, देखिए रा को, देखिए रा का ध्वनि क्रम देखिए, ध्वनि मतलब ये नी एक ध्वनि है, र एक ध्वनि है, दे एक ध्वनि है, स एक ध्वनि, तो क्या है निर्देश, तो नी के बाद रा होना चाहिए ना, यहाँ देखिए दे के बाद लगाए हैं र को, ये सही है क्या वर्ण क्रम। यहाँ देखिए अर्ध है, आ के बाद र का उच्चारण होता है, लेकिन र कहाँ लगाए हैं, ध और या के बाद में लगा दिए हैं, ये क्या गड़बड़ जाला, है ना गड़बड़ी, मानिए इसको गड़बड़ी है। आगे देखिए, ये क्या है, ना है, फिर या, तो न्याय है क्या, आप बोलेंगे न्याय नहीं है, ये न्याय है, तो न्याय में ने कहाँ से आ गया, आपका एकार कहाँ से घुसा दिए, तो न्याय क्यों नहीं कहते हैं, आधा ना लगा हुआ है, फिर या, फिर यह, न्याय क्यों नहीं आया, न्याय बोलिए। वैसा ही यहाँ क्या लिखा हुआ है, का आधा है और या पूरा है, तो कया, तो कया बोलते हैं क्या, ना क्या बोलते हैं, के एकार कहाँ से आ गया, का में एकार कहाँ से आ गया, आया है तो लिखे क्यों नहीं, इसमें भी ना में न्याय हो गया, तो ना में ए का उच्चारण करना है तो लिखे क्यों नहीं, फिर तो जो बोलते हैं वो लिखते नहीं हैं, और जो लिखा हुआ वो बोलते नहीं हैं। ऐसे ही देखिए ये क्या है, व्यय, तो वे वह में आकार कहाँ से आ गया, बोल रहे हैं, इसको बोलिए तब वाया, वाया बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, व्यय बोलते हैं, तो वे लिखा हुआ है क्या, वह में आकार है क्या, तो वे कैसे लगाते हैं, व्यय कैसे होता है ना गड़बड़ी।
छोटे बच्चों को सोचिए कितना समस्या होता होगा। आप तो बड़े हैं, पढ़ लिख लिए, समझदार हो गए, तो आपके लिए तो कुछ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो सीखने वाला गांव का बच्चा, शहर का बच्चा, कहीं का भी वो बच्चा, 3-4 साल के बच्चे को क्या भोगना पड़ता है, क्या समस्या होता है, वो समझिए। अब आइए आगे। अच्छा, इसमें क्या आया था? ए। देखिए शुरू में ए आया था। ऐसा ही और नमूना दिखलाते हैं आपको। आपका इसको पढ़िए, द्वार, ये द्वय, ये द्वंद्व। तो शुरू में क्या बोल रहे हैं? द्वार, द में ओकार लगा रहे हैं, दवार नहीं बोल रहे हैं आप। बोल के देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? वादार लिखा है कि क्या? इसके पहले तो देख लिए, आगे पीछे करके लिखते हैं। चलिए मान लिया आपका पहले द बोलना है, तो बोलिए दवार होगा। तब ये द्वार क्यों बोल रहे हैं? वैसा ही ये द्वय है, ये भी आगे पीछे बड़ा छोटा, इसमें भी गड़बड़ी है। इसके अलावे क्या है कि द के शुरू में ओ लगा दे रहे हैं, द्वय। द्वंद्व, देखिए यहाँ भी द्वंद्व, शुरू में ओकार लगा रहे हैं, यहाँ भी ओकार लगा रहे हैं, दो तो ओ का उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन जो लिखा हुआ नहीं है उसको उच्चारित करते हैं, है ना गड़बड़ी। छोटे बच्चों के लिए देखिए कितना समस्या है। क्या उच्चारण कर रहे हैं? इसको ओ कर रहे हैं। और देखिए ये हो गया द्वितीय। तो ये तो द के ऊपर में भी, द के ऊपर व के ऊपर, दोनों के ऊपर ह्रस्व ईकार लगा हुआ है। तो कैसे बोलेंगे इसको? द्वितीय, द्वितीय ऐसे बोलते हैं क्या? इसमें वही आगे पीछे वाला झंझट है, बड़ा छोटा वाला झंझट। लेकिन चलिए उसको अभी नहीं बात करते हैं, बात कर लिए। अभी इसके अंदर का बात करिए। ये जो इकार लगा करके रखे हैं तो क्या बोलते हैं? द्वितीय, ये दू उकार कहाँ से आ गया आपका? इसको पढ़िए, उकार तो कहीं है ही नहीं है। या तो पढ़िए कि द्वितीय, द्वितीय बोलिए, द्वितीय क्यों बोलते हैं? तो है ना गलती, गड़बड़ी। इसमें क्या बोल रहे हैं वो? अच्छा, हम 1-2 नमूना दे रहे हैं, डिक्शनरी में देखिए बहुत मिलेगा आपको। आगे देखिए, है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है यह? स्थिर। इसको सीथर क्यों नहीं बोलते हैं? सीथर क्या लिखा हुआ है? आधा सी है। चलिए सी थोड़ा सा बोल दिए और थर बोल दिए। सीथर, सीथर बोलते हैं क्या? स्थिर बोलते हैं। इस ई शुरू में ई कहाँ से आता है? देखिए ये सीथत बोलते हैं क्या? सीथ ऐसे भी बोलते हैं, सीथत नहीं, स्थित बोलते हैं। ई शुरू में कहाँ से आता है? तो ठीक है, लाते हैं तो लाइए, लेकिन लिखिए तो इसको शुरू में लिख दीजिए ई। तो जो लिखा हुआ है वो नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो नहीं लिख रहे हैं। यही है आपका सर्वश्रेष्ठ। शब्दकोश में देखिए बहुत मिलेंगे शब्द, और वही छोटे बच्चों को पढ़ाइए पीट पीट करके। शुरू में देखिए ई लग गया। देखिए लंबाई 10 से आगे बढ़ गया।
ये क्या लिखा हुआ है? सतर न स्तर है। तो आप बोलेंगे भाई ये तो सतर तो नहीं है, स्तर है। शुरू में ये आ कैसा है? आ कैसे आ रहा है? स्तर। सतर तो नहीं है, स्तर। आ शुरू में क्यों बोल रहा है? वो तो व्यंजन वर्ण में वो बाद में आता है ना, स्वर वर्ण। का बोले तो बाद में आ जाएगा, शुरू में व्यंजन वर्ण है, बाद में तो स्वर वर्ण आ गया। ये तो शुरू में स्वर वर्ण क्यों लगा दे रहे हैं? सा के पहले, सा में तो सा में आ लगा हुआ आगे, आप शुरू में क्यों लगा दे रहे हैं? स्तर। वैसा ये स्थल, सथल क्यों नहीं बोलते हैं? और ये जो व्यंजन वर्ण है उसके शुरू में भी लगा दे रहे हैं स्वर वर्ण, स्थल। देखिए शुरू में आ लगा दे रहे हैं, देखिए शुरू में ए लगा, शुरू में ओ लगा, शुरू में ऊ लगा, शुरू में ई लगा, शुरू में आ लगा। और एक तो नमूना देखिए, यहाँ देखिए इसमें भी लगा हुआ है, आधा खा है, फिर या है और ला। ख्याल, मेरे दिल में ख्याल आता है, खा बोल रहे हैं, ख्याल आता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं? उसमें भी आधा खा लगा हुआ है, फिर या है, ती है। ख्याति, ख्याति, खा में एकार लगा रहे हैं, ख्याति। खयाति नहीं बोल रहे हैं, जैसे ख्याल बोल रहे हैं ना, वैसे खयाति नहीं बोल रहे हैं, ख्याति बोल रहे हैं। क्यों? देखिए एक ही ढांचा है, आधा कहा है, या है, उधर भी आधा कहा है, या है। लेकिन ये दोनों में फ़र्क क्या है? कभी आप कह देते हैं ये ख्याल, और एक क्या यहाँ कहते हैं ख्याति, एकार लगा देते हैं। है ना गड़बड़ी? ये वाला गड़बड़ी है, इसी वाला जैसा ये वाला गड़बड़ी है। अच्छा सुनिए, बहुत हो गया ये। अभी तक जो आप सोच रहे थे सर्वश्रेष्ठ है लिपि, कोई गलती नहीं है। 1000 साल चला तो फिर क्यों नहीं चलेगा? अब आप समझिए, इसमें जैसे ब्राह्मी लिपि में सुधार हो करके देवनागरी लिपि बन गई थी। बोलिए वो ब्राह्मी लिपि का महत्व क्या रहा होगा, जिसमें वेदों को लिखा गया है। लेकिन विकास के लिए ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि बनाई गई है। अब देखिए देवनागरी लिपि के लिए आप उसी को पकड़ के बैठे हैं, किताब में देख ले रहे हैं, इंटरनेट में पढ़ ले रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ लिपि है। अरे भाई सर्वश्रेष्ठ तो है, तो ये सब क्या है? ये सब बच्चे जो सीखते हैं, 3-4 साल के बच्चे सीखते हैं लिपि, बोलिए ये सब कैसे फेस करते होंगे वो लोग। अब आप बोलिए कि इसमें संभावना है कि नहीं सुधार के लिए देवनागरी लिपि में? अगर हाँ कहते हैं कि हाँ सुधार होना चाहिए, सुधारा जाना चाहिए, तो होड़ोसेना लिपि आप समझिए। होड़ोसेना लिपि सिर्फ 45 कैरेक्टर से 45 ध्वनि चिन्ह हैं, उसी से आप कोई भी भाषा लिख सकते हैं, सभी भाषाओं को लिख सकते हैं। तो जैसे हम शुरू में बतला रहे थे कि लिपि में 2 ही चीज़ होती है, 2 ही कंपोनेंट। एक तो रहेगा कि आपको ध्वनि का संकेत, अरे जो भाषा का जो विशिष्ट ध्वनि है ना उसको बना देंगे। बोलिए ना, ये अगर बोलते हैं कि ये ध्वनि नहीं है इस भाषा का, तो जो भी विशिष्ट ध्वनि है किसी भाषा का बोलिए, हम उसको बना देते हैं। तो ध्वनि संकेत हो गया, और दूसरा समय का संकेत। अब देखिए होड़ोसेना में यही दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इसी से आप सभी भाषाएं लिख सकते हैं। अब अगर मानते हैं सुधार की गुंजाइश है, सुधरना चाहिए, तो आगे देखिए, वरना बंद करिए और घर जाइए।
तो लिपि में हम लोग दो ही चीज़ देखते हैं ना, ध्वनि संकेत और समय के संकेत। अब देखिए कितना आसान है, उस समझिए कि बच्चे लोग भी कितना आसानी से समझेंगे। हाँ, तो सबसे पहले ध्वनि संकेत के बारे में, उसके बाद समय के संकेत, यही दो ही चीज़ें है। अब दोनों बहुत आसान है, लेकिन शुरू में क्या है कि पुराना जो ज्ञान है ना आपके, उसको थोड़ा मिटाना पड़ता है, उसके बाद नया ज्ञान डाला जाएगा, इसीलिए इतना समय लग रहा है। आप ये सीखने के बाद जो किसी को पढ़ाइएगा ना, 10-15 मिनट में ओड़ो सेना लिपि सिखा दीजिएगा आपको, लेकिन शुरू में देर इसलिए लग रहा है कि पुराना जो चीज़ है ना उसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी क्या है कि अभी तक जो आप पढ़ते रहे हैं देवनागरी लिपि के बारे में, और उसमें से थोड़ा थोड़ा हम अलग बतलाएंगे, तो बस उसमें बहस में मत उतरिएगा कि यह गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है, आप कहाँ से ऐसे ला रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, ये देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, 140 ध्वनि संकेत, यही रह जाएगा। अब 1000 साल हुआ है ना, 10-20 साल, लाख साल, कभी भी चले जाइएगा। इसका तकनीक ही गड़बड़ है, आपको बाद में और पता चलेगा। आप धैर्यपूर्वक सुनिए मेरी बात को, जो अभी तक पढ़ते रहे थे उससे कुछ हम अलग बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए और उसको समझने का कोशिश करिए, और उसको समझने का कोशिश करिए, अंत में आप बोलिएगा जो भी बहस करना है, नहीं तो रह जाइएगा वही 140 में, 45 में कभी नहीं उतरिएगा, और बस वही रोमन लिपि का कारोबार चलते रहेगा, एक बहाना बना रहेगा कि भाई कठिन है, देवनागरी लिपि टाइप में कंप्यूटर में पीछे है। आप समझिए ध्वनि संकेत होड़ोसेना लिपि का, हम समय थोड़ा ज़्यादा ना लगे बोल करके लिख करके रखे हैं। अब देखिए जो ध्वनि संकेत हो रहे थे, तो ध्वनि को हम लोग दो वर्ग में बांट करके रखे हैं, दो किस्म का ध्वनि को वर्गीकरण कर दिए। वो कैसे, दो प्रकार की ध्वनि, तो एक हो गया स्वर वर्ण और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण में क्या हो गया कि एक समय जैसे आप कोई स्वर उच्चारण करिएगा, आ बोले ना, तो शुरू में भी आ है और आखिरी तक भी आ है, उसको देरी तक अगर बोलेंगे आ, तो शुरू में भी आ ही है, और जितना देरी आप बोलते रहिए, सांस है ना आपका, आ करते रहिए, वो आखिरी तक वही रहेगा, बदलेगा नहीं, शुरू में भी वही, आखिरी में भी वही। वैसे ही ई करिए, ओ करिए, ए करिए, ऐ करिए। तो वो स्वर वर्ण का पहचान क्या है कि जो ध्वनि शुरू में है वही बाद में भी चलेगा, उसमें कोई दूसरा ध्वनि नहीं मिलाया हुआ। तो ये हो गया स्वर वर्ण, और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। तो इसमें एक जो पारंपरिक आप पढ़ते थे ना, उसमें से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अभी उसमें आप पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया होगा क ख ऐसे होता है व्यंजन वर्ण, कि ये जो लिखा हुआ है ना, थोड़ा हलंत लगा के आपको समझा देगा, क ख ग। अरे भाई आप क ख करते रहिए, लेकिन बिना स्वर ध्वनि के आप क का उच्चारण नहीं कर सकते, किसी भी ये ख च किसी का भी उच्चारण नहीं कर सकते। क बोल रहे हैं ना, तो क को जितना भी छोटा बोलिए, क बोलने से भी वो क के साथ आ का उच्चारण रहेगा ही। बात समझे? इसको एक यूनिट हम बाद में बतलाएंगे, समय का मात्रा में बतलाएंगे। अभी हम लोग पहले स्वर वर्ण को समझते हैं, उसके बाद व्यंजन वर्ण को समझेंगे, उसके बाद ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आपका 12 खड़ी मात्रा उतरा लगा करके
और भी चीज़ आएगा, लेकिन पहले एक एक चीज़ देखते जाइएगा ना, आपको आसानी होगा। जैसे क्या हो गया, आप पहले पढ़ते थे ये आ ई उ री, ए ऐ ओ अंग और ये अनुनासिक ध्वनि आ वाला। तो इसमें क्या किया गया है, ये होड़ोसेना लिपि में देखिए सब में आ के ऊपर लिखा गया है। ये ऐसा क्यों भाई? ये सब तो अच्छा अच्छा शक्ल सूरत में बना हुआ है, देखिए कितना सुंदर घुमा घुमा के लिखा हुआ है, बनाया हुआ है आकृति। ये सबको आ में क्यों लगा दिए? तो देखिए इसको करने का कारण क्या है। आप तो संगीत के बारे में थोड़ा समझिए। सा रे ग म प ध नि, ये क्या है? ये स्वर है, संगीत के स्वर हैं ये। तो इसी को अगर आ में बोल देगा ना, आ आ आ आ आ आ आ आ, ये सब अलग अलग स्वर हैं। आप बोलिएगा भाई सब में तो आ कर रहे हैं, अलग कहाँ है? अरे अलग इसमें उसका कंपन का है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग। कोई नीचा स्वर है, कोई ऊंचा स्वर है। आ, जैसे ये जो मोटा जो स्वर जो है ना आ, और आ, ये ऊंचा स्वर है, पतला जो आवाज़ आता है ऊंचा स्वर है, और ये नीचा स्वर। आ तो सब में बोल रहे हैं, सबका अलग अलग नाम है, लेकिन उच्चारित कर रहे हैं सबको आ, 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 आ। तो ये संगीत का स्वर है। आ सब में वही है, आवाज़ निकल रहे गले से, लेकिन क्या है उसका फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं। कोई मोटा आवाज़ में बोल रहे हैं, कोई पतला आवाज़ में बोल रहे हैं, तो स्वर बदल रहे हैं। अब आइए फिर इधर लिपि में, इसमें क्या हो रहा है आपका? आ बोलिए, आ। अच्छा उसी को थोड़ा मात्रा बढ़ा दीजिए देरी तक, आ। अब बोलिए ई, इसी को बढ़ाइए ई। अच्छा ई बोल रहे हैं तो उसी मुद्रा में, जैसा आपका जीभ है, ओठ है, तालु है, मुंह जबड़ा जो कुछ आपका अंदर मुंह में है और गले में, सबका बनावट जो है ई बोलने के लिए, अब उसी स्थिति में आप आ का उच्चारण करिए जरा। बोलिए ई, इसी में आ को बोल के देखिए, हुआ क्या? होगा नहीं। अब बोलिए आ, इसी मुद्रा में यही गले का स्थिति रखिए, यही मुंह का, ओठ का, जबड़ा, दांत सब कुछ वही रखिए आ में। उसके बाद इसी में ई बोलने का कोशिश करिए उसी मुद्रा में। गला तो आपका है ना, आवाज़ आ रहा है ना, बोलिए, बोल के देखिए, वो आपका आवाज़ ही नहीं निकलेगा। वैसा ही ऊ बोलिए, ऊ इसी मुद्रा में ई बोलने का कोशिश करिए, ऊ में नहीं होगा। उसी ऊ का मुद्रा में जो आपका ओठ का, मुंह का, जीभ का, सबका जो बनावट है, उसी में जो ऊ बोल रहे हैं उसी में आ बोल के देखिए, नहीं होगा। ई बोल के देखिए तो नहीं होगा। अरे होता क्या है कि वही गले की आवाज़ ही है, वो आवाज़ ही है, सिर्फ आप मुंह का बनावट चेंज कर रहे हैं, जीभ को, ओठ को, तालु को सब आगे पीछे इधर उधर करके आवाज़ बदल रहे हैं। आवाज़ वही गले की आवाज़ जो है, मुख्य आवाज़ वही आ है। अब देखिए ये व्यंजन में भी सब में आवाज़ वही है, का में भी वही आ लगा हुआ है, चा में भी वही आ लगा हुआ है। सबका जो मुख्य जो गले का आवाज़ है वो है आ। अब इसी को आप मुंह का बनावट चेंज करते हैं, ओठ का, जीभ का, तालु का, सब क्या ऊपर नीचे अगल बगल करते हैं और चेंज करते हैं। वो अपना आप हाथ लगा कर टटोल के गला को देखिए। तो इसको आ में इसीलिए लिखा गया है। इसमें फ़ायदा क्या हुआ देखिए, पहले पढ़ते थे ये स्वर वर्ण, बाद में क्या पढ़ते हैं उसका मात्रा। दो किस्म से पढ़ना पड़ता था। अभी क्या हुआ है देखिए, आ ई, तो ये जो रसोई था ना, आ के ऊपर ऐसे ही इकार लगा गया, ये होड़ोसेना का इकार है। हाँ, तो इधर दीर्घी जो है देखिए, आ के ऊपर ऐसे दीर्घी लगा दिया गया है। वैसे ही ऊ जो है आ के नीचे ऐसे उकार लगा है, और दीर्घ ऊ के लिए ऐसे दूसरे तरफ से उकार लगा। तो इसमें क्या हुआ देखिए,
इसमें आपको अगर होड़ोसिणा में सीखते हैं ऐसे करके आ ई ऊ, तो क्या हुआ, साथ में आप मात्रा सीख दे रहे हैं। जैसे यहाँ आप ये वाला शकल सीखते थे, बच्चों को सिखाते थे, वो ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, इसको भी ऐसे घुमाओ, इसको भी ऐसे घुमाओ, इसको ऐसे घुमाओ, ये वाला को ऐसे घुमाओ, वो वाला। ये तो पहले सिखाइएगा, घुमा घुमा करके लिखो बच्चा। उसके बाद क्या होगा, मात्रा अलग से सिखाइएगा, है ना, डबल काम। छोटा बच्चा है, आपका बच्चा है, तो आप पीटिए, मारिए, डांटिए, कुछ करिए। बड़ा बड़ा बनेगा ना भविष्य में, बहुत विद्वान आदमी, तो खूब पीटिए। ये सब नहीं होगा। अब ये जो सिस्टम है ना, ये सबको हटा दिया गया है। ये जो खूबसूरत सा जो साइकिल वाला, ई वाला, ऊ वाला, ए वाला, ये सबको हटा दिया गया है। ये बच्चों को अब सीखना नहीं पड़ेगा। वो सीधा ही आप पर आधारित जो सीखेंगे, उसी में वो जो मात्रा होता था ना, स्वर की मात्रा, वो भी सीखेंगे और स्वर वर्ण भी सीखेंगे। अब पहले क्या सीखते थे कि स्वर वर्ण सीखते थे जैसे जैसे, बाद में मात्रा भी सीखते थे। अभी क्या हुआ कि एक ही साथ भाई आप पर आधारित है, आप स्वर वर्ण भी सीख लिए, स्वर की मात्रा भी सीख लिए। तो इसमें क्या हुआ, ये सब शकल बच्चों को सीखना नहीं पड़ेगा। आ ई ऊ, और फिर ए है, ये सब नहीं सीखना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी पहले से आ और आ में है, ओ और औ में है, अंग ये सब पहले से है। लेकिन ये जो छेटू है ना, यही सब बदल दिया गया है। तो ये हो गया स्वर वर्ण है। अभी यही ध्वनि संकेत में से होता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में उसमें क्या बोलता है आपको कि ऐसे होता है क ख ग। वो बोलता है कि इसमें आगे आपका स्वर वर्ण लगा हुआ है। शुरू में व्यंजन है क में, लेकिन बाद में आपका स्वर वर्ण है क। असल व्यंजन वर्ण क्या हो गया, क ख ग घ, यही आप सीखे थे। लेकिन बात ऐसे है कि जो आप छोटा से छोटा क बोलिए ना, उसमें आ मौजूद है, क्योंकि वो गले से आवाज़ निकल रही है। और सभी ध्वनि जो मूल आधार वही आ है। अभी हम आप देखें ना, इसको स्वर वर्ण में हम जो कर रहे थे, मुख्य आवाज़ आ है, वैसा ही इसमें भी आ है मुख्य आवाज़, लेकिन सिर्फ शुरुआत में बदलते हैं। वो कितना शुरुआत में बदलते हैं, जैसे देखिए क की, ह्रस्व ई जो बोलते हैं ई, वैसा ही उतना ही टाइम में होगा की, ई की। तो कितना कम समय के लिए वो क का उच्चारण है। अब बाद बाकी तो आपका आ ही है, वही स्वर वर्ण ही है। जैसे क आ, ये तो हम मात्रा लगा करके बोल दिए ना। और जैसे क आ, का आ, वैसे ही ई की, ई की, कु कु, उ कु। तो क्या अंतर हो रहा है, बहुत थोड़ा समय के लिए आपका व्यंजन ध्वनि है, बाद बाकी तो वही स्वर ध्वनि है, वही आ का कमाल है। इसीलिए इसमें बहस अभी मत करिए, बाद में बहस करिएगा कि गलत बता रहे हैं। वो सही बता रहे हैं, आप समझ में आएगा बाद में आपको। अब देखिए क्या होगा, ये का आपका जो है बदल दिया गया है शकल सूरत। क्यों, आपको याद है ना, कंप्यूटर में जब टाइप करते हैं तो का के ऊपर रा कैसे लगाते हैं। एक का के ऊपर जब पा के ऊपर तो रा लगा तो ऐसे लग गया आपका। अब का में जब लगाते हैं तो ऐसे आता है। वो कारण क्या, आपका डंडी जो है ना बीच में आ गया है। तो हमको जो भी हमारा जो ध्वनि संकेत वगैरह और भी संकेत जो होंगे ना, उसको देखिएगा आप, हम वो डंडी हमको किनारे चाहिए। तो वो किनारे डंडी लाने के लिए ये व्यवस्था बनाया गया। ये तो शकल थोड़ा आपके लिए नया है, कैसे इसको लिखते हैं देखिए बतलाते हैं। वो जो रोमन का स्मॉल ए लिखते हैं ना, वैसा ही लिखिए इसको, ऐसे
रोमन वाला जो ए लिखे ना ऐसा ही लिखे, इसके थोड़ा ऊपर ले जाइए, ऐसे डंडी लीजिए और ऐसे डंडी लगा दिए। ए हो गया क, है ना, उसी से थोड़ा मिलता जुलता लगाया, हमको डंडी इधर चाहिए था। क्यों इधर चाहिए था? अब देखिए खा का जो शकल सूरत है ना, ये शकल सूरत बच्चों को नहीं सीखना पड़ेगा, ये ऐसा ही खा बनाया गया है। अब क्यों ऐसा किया गया है? इसको अल्प प्राण ध्वनि बोलते हैं और ये है महाप्राण ध्वनि। क अल्प प्राण ध्वनि है और ख महाप्राण ध्वनि है। वैसा ही ग अल्प प्राण ध्वनि, घ महाप्राण ध्वनि। ऐसा ही च अल्प प्राण, छ महाप्राण। ऐसा ही ज अल्प प्राण, झ महाप्राण। ऐसे करके है। तो इसमें क्या किया गया है? देखिए क को ही महाप्राण बना दिया गया है, ऐसे नीचे में वृत्त लगा करके, क ख। वैसा ही देखिए ग, अरे ग में क्यों ऐसे बना दिया गया है घ के जैसे? कारण क्या है ना, इसमें आकार लगा हुआ था और डंडी वाला, वो से तो परहेज करना है हम लोगों को। तो उसको घ वाला जो शकल का है ना, उसको होड़ो सेना लिपि में ग माना गया है। ग है होड़ो सेना लिपि में, और देवनागरी में घ है, लेकिन होड़ो सेना लिपि में ग है, और इसी को नीचे में वृत्त लगा दिए तो घ बना है। ये देखिए क ख ग घ, और अंगा वही के वही है। तो क का शकल बदलने का कारण क्या है कि डंडी हमको घसकाना था। अब देखिए आपको क्या होगा, अब ख बच्चों को नहीं सीखना पड़ेगा ना, अब घ भी नहीं सीखना पड़ेगा, ये शकल सूरत यही सब सीखना पड़ेगा तो हो जाएगा। वैसा ही चा के बाद छा, देखिए ये शकल सूरत नहीं सीखना पड़ेगा नया, झा वाला ये भी नहीं सीखना पड़ेगा। वही चा से बन गया छा महाप्राण ध्वनि, वैसे ही जा से बन गया झ। तो ये सब ध्वनि संकेत तो सीखना नहीं पड़ेगा बच्चों को, इधर ये सब नहीं सीखना पड़ा, वैसा ही ये सब नहीं सीखना पड़ेगा। देखिए करेक्टर कम हो रहा है ना, ये संकेत। ऐसे ही देखिए ये फिर यहाँ ठा वाला, इसको वैसा ही रखा गया है। देखिए ये गोल गोल आकृति का बनाया हुआ है ना, टा ठा डा ढा, तो उसको क्या नीचे में महाप्राण ध्वनि बनाने के लिए तो सुविधा नहीं था। जैसे टा के नीचे लगाते ना, वो द के जैसे दिखने लगता है, तो इसीलिए उसको वैसा ही रखा गया है। लेकिन ये जो पांचवा है अणा, तो अणा में भी तो डंडी लगा हुआ है ना, आकार का भ्रम होता था, उसको भी हटा दिया गया। ये देखिए नया आकृति बनाया गया है अणा। ये कैसे बनाया गया? ये ना जैसा सीधा लिखते थे ना, इसको थोड़ा उलट के लिख दीजिए ऐसे, ये अणा हो गया। और मिलता जुलता बना दिया गया, जैसे ना होता था ना, इसी के उलट के बना दिया गया अणा। पहचानने में बच्चों को भी दिक्कत होगा, उलट वाला अणा है, सीधा वाला ना है। तो देखिए ये आकार का भ्रम वाला जो है ना, देखिए गायब हो गया। आकार का जो भ्रम होता था ना, आकार लगा है कि नहीं लगा है, देखिए वो गायब हो गया। वैसे ही गा में भी गायब हो गया, अणा में भी गायब हो गया। वैसा ही देखिए ता था दा था ना, ता के बाद भी था, ये सीखना नहीं पड़ेगा, ये शकल ये था वाला। वैसा ही दा अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण ध्वनि दा, ये भी शकल नहीं सीखना पड़ेगा। उसके बाद प फ ब भ मा, तो इसमें देखिए फ नहीं सीखना पड़ेगा, वही प से बना गया। देखिए प फ महाप्राण ध्वनि बन गया। वैसे ही ब भ, इसको भी नहीं सीखना पड़ेगा। फिर माँ तो वही है। देखिए कितना ये सब नहीं सीखना पड़ेगा, ये आकृति सब। ध्वनि तो सीखना पड़ेगा, लेकिन ये सब आकृति नहीं सीखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए य र ल व श, सब ऐसा ही है, लेकिन यहाँ जो है ना तलब श का चेंज किया गया, क्योंकि यहाँ तो भ्रम होता था ना आकार का, तो ये दूसरा रूप ये भी तो इस्तेमाल होता है देवनागरी में, तो इसको रखा गया है होड़ो सेना लिपि में। और ये मूर्धन्य श वही है। फिर इधर देखिए दंत स हा, सब वही है। ये संयुक्त अक्षर क्ष, अत्रा को हटा दिया गया है, वो ता और रा मिला के बनाया गया था। और ज्या, और जैसे ड़ा
अढ़ा, वैसा ही है होड़ो सेना में भी अढ़ा अढ़ा। तो ये क्या हो गया आपका, सीख लिए स्वर वर्ण सीख लिए, व्यंजन वर्ण सीख लिए। अब बात क्या है ना, ये दोनों को जब जोड़ के लिखते हैं ना, वो हो गया आपका 12 खड़ी, वो जो मात्रा के साथ। आप कैसे सीखते थे, का की कू के को कं क, ये सब सीखते थे ना। अब क्या है, हम लिख करके नहीं बताने वाला है, अब हम डंडे से दिखला के बताएंगे आपको। देखिए ये जो सिर्फ अ लिखा हुआ है ना, आ के जगह आप हटा करके बोलिए। जैसे का लिखना है, का लगा के बोलिए। एक का की कू के को कं कह, ये नाक से वाली आवाज़ है का। और एक नया देखिए लिखा हुआ है, ये है आ। तो आ क्या हुआ ना, ये काकल्य स्पर्श ध्वनि है, ये एक विशिष्ट ध्वनि है, मुंडा भाषाओं की ध्वनि है। तो इसके बिना तो मुंडा भाषा को नहीं लिख सकते हैं। और इसमें भी सब के वर्ण के साथ आएगा, आ के साथ, ई के साथ, ओ के साथ। जैसे आप नहीं सुने होंगे, बता देते हैं। जैसे है सगा, आ के साथ आ गया सगा, वो जो चौराट रहता है ना, उसको सगा बोलते हैं। वैसे गीति, ई के साथ ये लगेगा, तो गीति मतलब सोना होता है। सुतु, ऊ के साथ हो गया, मतलब किसी को साथ में लेके चलना, ऐसा ही है। और आपको उतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर मुंडा भाषा अगर सीखना है तो इसको लगाना पड़ेगा, इसका ज़रूरत है, जो कि पहले का देवनागरी में नहीं है ये वाला, नया इसको लगाएं। ऐसा ही है, और भी कोई विशिष्ट ध्वनि है ना, उसको बतलाइए। वो सभी भाषाएं लिखिएगा आप, एक ही लिपि सीखिएगा आसान से बच्चा। अभी तो क्या होता है कि आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया सब लिख रहे हैं, बांग्ला अलग अलग लिपि में लिख रहे हैं। वो भाषा भी अलग है, लिपि भी अलग है। लेकिन बात क्या है कि जब आप होड़ो सेना लिपि में सभी भाषाओं को लिखेंगे ना, सभी उसको पढ़ सकेंगे। कोई भी भाषा रहे आपका, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, मराठी, कुछ भी दूसरा लिपि हो, बांग्ला, असमिया, उड़िया, कुछ भी लिपि हो आपका, वो सब एक ही लिपि में लिखिएगा जब ना, सभी भाषाओं को एकदम शुद्ध वर्तनी आएगा, कोई समय का फेरा हो रहा नहीं है। अच्छा, अरे वो समय बाकी है ना, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो वो तो आपका हो गया ध्वनि संकेत हो गया। अब देखिए ना समय का संकेत, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बात क्या है कि पहली बार बता रहे हैं ना आप लोग को, थोड़ा सा धैर्य से सीखिए, समझिए। और नहीं तो आप किसी को समझाइएगा ना 10-15 मिनट में समझ जाएगा। आखिरी में जब आप देखिएगा भाई कुल क्या चीज़ सीखा, इतना कुछ समय लगने का चीज़ नहीं है। सीधा ही ये चीज़ बोलिए और समय का संकेत बोलिए, 10-15 मिनट में बस काम हो जाएगा। और सब भाषाएँ लिखिए शुद्ध रूप में, और करेक्टर 140 से हो जाएगा 45। अब देखिए समय का संकेत, पहले एक मात्रा, एक मात्रा मतलब क्या हुआ, एक यूनिट है समझ लीजिए। जैसे जितना समय में आप आ कहते हैं, आ, ई, उ, ए ऐसे कहते हैं ना, वैसा ही का, खा, ग, च, जितना समय में कहते हैं वो हो गया आपका, उसको मान लीजिए एक मात्रा। वो हर आदमी का थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप अपने हिसाब से समझ लीजिए उसको एक मात्रा। वो एक यूनिट है समझ लीजिए, समय का एक तो इकाई हो गया आपका। कुछ भी आप बोलते हैं, बात करते हैं, उसका एक तो इकाई हो गया आपका, एक मात्रा का, समझ लिए, आ, ई। तो उसके बाद है दो मात्रा। दो मात्रा क्या है आपका, इससे लगभग दुगुना समय लग जाएगा। जैसे आ एक मात्रा है, आ दो मात्रा, वैसे ही ई एक मात्रा, ई दो मात्रा, उ एक मात्रा, उ दो मात्रा। ऐसा ही जो ज़्यादा समय थोड़ा बोलते हैं उसको दो मात्रा समझ लीजिए। तो दो मात्रा में क्या हो गया, ए देखिए यहाँ ओ है ना, वो दो मात्रा नहीं है,
आप उतना ही समय में बोल सकते हैं, जैसे अ ओ कम समय में बोल रहे हैं ना, ये भी एक मात्रा है। आप बोलिएगा कि इतना तामझाम लगा हुआ है 2 मात्रा होगा, नहीं नहीं, उसको आप बोल के देखिए, कम समय में हो रहा है ना तो बस 1 मात्रा है आपका। लेकिन आओ जो बोल रहे हैं ना, आ ओ आओ, तो इसको 2 मात्रा बोल दीजिए आप। जो 1 मात्रा से ज़्यादा समय थोड़ा ले रहा है उसको 2 मात्रा लगाइए। कुछ तो भाई बांटना होगा ना, उतना नाप तोल करके नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन ये तो लिपिबद्ध करते हैं, उस ध्वनि को आप लिख रहे हैं, लगभग में लिखाएगा वो, एग्जैक्ट नहीं है, इतना सेकंड इसको लिखना है, इतना सेकंड इसको बोलना है, ऐसे नहीं होगा। आप इससे तुलना करिए, 1 मात्रा के लिए जो आप बोल रहे हैं ना, उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ तो आपका 2 मात्रा हुआ। अरे भाई इसके अलावा 1 2 और 3 मात्रा है। 3 मात्रा वो क्या होता है, उसको कहते हैं प्लुत। ये क्या नया चीज़ है सोचते होंगे। अरे इसको आप लोग जो ओम लिखते हैं ना, वो उसके बाद हिंदी वाला 3 लिखा जाता है, यही है प्लुत और म। तो ये ई नहीं है, ये 3 लिखा हुआ है। ओ का ध्वनि आपका 3 मात्रा तक चलेगा। ओम, ओम नहीं, जैसे हो गया तो आप कह देंगे ऐसे ओम, ओम नहीं, ओम। तो ये जो 3 लिखा हुआ है ना, यही है प्लुत, ये 3 मात्रा का ध्वनि। तो ये जो 3 मात्रा का ध्वनि है ना, मुंडा भाषाओं में बहुत है, इसके बिना मुंडा भाषा नहीं चलेगा और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, उसका बतलाते हैं। अभी तो देवनागरी में ही लिख के बतला रहे हैं, बाद में सीख जाइएगा ना तो होड़ो सेणे में भी लिखिए। देखिए इसका होड़ो सेणे का अभी तो वर्ण हम दिखलाए नहीं है, उसमें भी ऐसे ही है 3। इसमें ये क्या हो गया, मेड। मेड का मतलब हो गया आँख, और ये हो गया मेड। मेड का मतलब हो गया लोहा। समझ गए ना, प्लुत। वैसा ही ये हो गया गाड़ी। तो गाड़ी कोई भी हो गया, ठेला गाड़ी और क्या मोटर गाड़ी, बैलगाड़ी, कुछ भी गाड़ी हो गया। लेकिन ये जो प्लुत लगा दिए, 3 मात्रा लगा दिए, तो क्या हो गया, गाड़ी। गाड़ी मतलब विलंब, ये मुंडा भाषा का शब्द है, आपने समझने में दिक्कत है। तो ऐसा ही है ना, ये जो प्लुत वाला ना व्यवहार है, ये देवनागरी लिपि का चीज़ है। ये प्लुत ये शुरू से है। ये सब आदिवासी भाषाओं के लिए ये प्लुत के बिना काम नहीं चलता है। सिर्फ एक चीज़ नया लगाते हैं, काकल या स्पर्श ध्वनि आ वाला, ये भी मुंडा भाषाओं के लिए ज़रूरी है। तो ये हो गया और ये प्लुत हो गया, उसके बाद सब ध्वनि संकेत हो गया। वो आप मुंडा भाषाओं को पूरा लिख सकते हैं। वैसा ही और भी कोई भाषा है जिसका कि संकेत देवनागरी में नहीं है ना, वो संकेत हमको बताइए, हम उसका एक वर्ण बना देते हैं नया। उसके बाद उस भाषा को भी एकदम लिखिए आराम से और पढ़िए भी आराम से। अच्छा, ये तो प्लुत हो गया, 1 बाय 1 2 3 मात्रा हो गया ना। अब आगे देखिए, इसको 1/4 समझेंगे ना, मतलब छोड़िए, वैसे नहीं लिखते हैं, गणित घुस गया इसमें। इसको ऐसे लिखते हैं, आधी मात्रा। आधी मात्रा, तो आधी मात्रा क्या हो गया, और उसके बाद आधी से भी कम, चौथाई मात्रा। शुरू में जो हम बतला रहे थे ना, जैसे वो क्रम वाला कैसे लिख रहे थे, ये क्रम, ये आधा से कमती मात्रा का है, और ये हो गया कर्म,
ये हो गया करम। तो ये सब एक एक मात्रा का हो गया, करम करम। लेकिन ये जो है ना कर्म, ये आधी मात्रा का है। तो क्या होगा ना, जिसको आधा करना है, र को आधा करना है ना, तो उसके नीचे ऐसे भी लगेगा। तो कैसे बनेगा, कर्म लिखना है तो होड़ो सेना का देखिए ये हो गया क, ये हो गया र, ये हो गया माँ। बच्चों को सिखलाना है ना तो खाली वर्ण लिख लाइए, बच्चा लिखो करम करम। अब इसमें मात्रा बैठाने के लिए बोलिए कौन सा समय कमती ले रहा है। कर्म का तो वैसे ही ले रहा है, माँ ले रहा है। अरे एक बात और बतला देना है। अच्छा इसको पूरा करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि रा थोड़ा हो रहा है ना, कम हो रहा है ना, तो ये आधा मात्रा हो गया कर्म। ठीक है जी, हुआ। रा के ऊपर में रा लगा दीजिए, नीचे में ये आधा मात्रा है। देखिए वैसा ही आप क्रम लिखना है तो आप कैसे करेंगे, ये क वही र और वही म। बच्चे को बतलाइए, लिखो बाबू क र म पूरा। अब उसमें से सबसे कम कौन है, ज़्यादा कौन है, बराबर कौन है, क्रम। क बहुत कम है, आधा से भी कम है, तो लीजिए ये चौथाई मात्रा यही हो गया। ऐसे भी लिखिए और इधर थोड़ा डंडी खींच लीजिए। ये हो गया क्रम और ये हो गया कर्म और ये हो गया कर्म। ऐ देखिए क र म, ये हो गया कर्म, हुआ ना। तो जहाँ भी आपका 6 प्रकार के जो आते थे ना, आपका याद है ना देवनागरी का, वो कहीं नहीं आएगा, एक ही प्रकार से ही सब काम चलेगा। तब ध्वनि संकेत क्या हो गया, ये आधा का हो गया, चौथाई मात्रा का हो गया। अब देखिए अब कुछ नहीं रह गया, आप खाली वो समाधान देख लीजिए आप कैसे हो गया। आप लिपि सीख गए, तो लिपि में क्या सीखे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और समय की मात्रा, इतना ही है होड़ोसेना लिपि 10-15 मिनट में करने के लिए। अब देखिए कैसे समाधान होता। क्या आपका पहले हो रहा था 140 ध्वनि संकेत से 45 ध्वनि संकेत। अरे देखिए ये देखिए है ना, कंप्यूटर में देखिएगा अच्छा से। अरे वो शुरू वाला पेज देखने, हाँ इसको भी देखिए, कॉपीराइट किया हुआ है मेरे नाम से। अच्छा और देखिए इसको, ये जो है सिर्फ 45, इतना ही से काम चलेगा। अभी लंबा लंबा चार्ट देख रहे थे ना देवनागरी वाला, कैरेक्टर 140, ये सिर्फ इतना ही है, 45 है। इसी से सभी भाषाएं लिख सकते हैं। अब किसी को आप पढ़ाइएगा ना, बस इतना ही पढ़ाना है, ये स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा। अब देखिए कैसे क्या क्या, पहला आपको बोले थे ध्वनि संकेत 140 से 45 हो गया ना। दूसरा क्या बोले थे, राष्ट्रीय कार्यक्रम में कृषि ऋण। इधर लिख दें क्या, नहीं यहीं बीच में लिखते हैं, चलिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में कृषि ऋण, कृषि ऋण, नहीं इधर ही लिखते हैं। अब देखिए ये होड़ोसेना का र कैसा हो गया, हो गया, आकार तो वैसा ही लगता है, हो गया। ताला बेसरा तो वही है। चलिए राष्ट्रीय, उसके बाद ट, चलिए देखिए ट दीर्घ का लगता है ना, टी री,
राष्ट्रीय, ये ना, तो कैसे हो गया, स को आधा मात्रा लगा रहे हैं, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ये त में बहुत कम समय लगा रहे हैं, यही रूप वाला क्रम वाला वो ट्र है, राष्ट्रीय, राष्ट्र में बहुत कम सी समय लगा रहे हैं, ये देखिए राष्ट्रीय, यहाँ भी देखिए रा वही है, यहाँ भी रा वही है, ऐसे उलट पुलट नहीं है, घुमा फिरा, राष्ट्रीय। बच्चों को सिखाना था तो बोलिए, पहले बच्चा बोलो राष्ट्रीय, ऐसा ही बोले और लिखाइए उसको राष्ट्रीय। फिर बोलिए इसमें कम ध्वनि कौन सा लग रहा है, राष्ट्रीय, सा आधा लग रहा है तो ऐसे चिन्ह लगा दो, ट्री, ट्रीय, तो ट में और बहुत कम समय लगता है तो ये चौथाई मात्रा लगा दीजिए, राष्ट्रीय हो गया, हुआ ना। उसके बाद दिखेगा कार्यक्रम, कार्यक्रम तो कहा आपका होड़ोसणा का ये ऐसे हो गया, चलिए कार्य, ऐसे पूरा लिख दीजिए, कार्य क र म, हाँ, देख रहे हैं, कार्यक्रम, हाँ बच्चों को ऐसा ही बतलाइए, लिखो बच्चा कार्यक्रम, कार्यक्रम, वो कैसे हुआ, कार्य, रा आधा समय के लिए, ये देखिए आपका है ना, कार्य, रा आधा समय के लिए, कार्य, और क्रम का चौथाई समय के लिए, ये देखिए कार्यक्रम। देखिए कितना प्रकार कर रहा था, ये सब इधर लगा हुआ, ऊपर लगा हुआ, इधर नीचे लगा हुआ, आपका ये की रा लिख रहे हैं, काम चल रहा है ना, सीखने के लिए आसान है ना। शुरू में बच्चों को वही सिखाइए, कोई भी शब्द है क्या, कार्यक्रम, कार्यक्रम, वो लिखो बोलो, उसके बाद उसको बारीकी सिखाइए, और अगर बारीकी नहीं सीखेगा तो वो कुछ समय के बाद आपने अंदाज़ा लगा लेगा वो कि कौन सा कम समय हो रहा है, कौन सा ज़्यादा समय। राष्ट्रीय कार्यक्रम में कृषि ऋण, देखिए आपका क की री सी, ये क्या हो गया, देखिए कृषि है ना, तो कृषि, कृषि तो कम है, कम है ध्वनि लग रहा है, बाद में के ऋषि वही है रहा। आप अगर बोलते हैं कृषि तो ठीक है, आधा लगा लीजिए, अगर और कहते हैं कि कृषि का और कमती उच्चारण लगाते हैं तो लिख दीजिए, ये हो गया चौथा, आपके ऊपर है, जैसा आप बोलते हैं ना वैसा ही लिख दीजिए, या दूसरा जैसे बोलता है सुनिए आप वैसे लिखिए। इसको लोग पढ़ेंगे कृषि, और लेकिन इसको तो पढ़ेंगे कृषि का, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अच्छा चलिए, इसका बाद में अपना जांच करके लिख लीजिए, लेकिन चौथाई या आधा करने का तो जान गए ना। उसके बाद देखिए ऋण, ये एक तो अतिरिक्त ध्वनि जो है ना, ये होड़ोसणा में इसको रखे हुए हैं, क्या क्या इसका प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, कैसे है, कहाँ लिखना होगा नहीं लिखना होगा, वो सब कुछ विवाद छोड़िए, उसको सुरक्षित रखा गया है, उसको नहीं हटाया गया है। सिर्फ हटाया गया वो त्रा को, त और रा मिला करके, लेकिन री को रखा गया है। तो री जो है ना वो रा का ही ध्वनि है, ऋण। तो ऋण को कैसे लिख दिए हैं, ये देखिए रा हो गया री, और अणा को तो आपको उल्टा ऐसे ना बनाना था, ये तो ऋण हो गया, देखिए बन गया ना आपका ऋण। इसको तो उतना सीखने का ज़रूरत नहीं, लगाने का ज़रूरत है, होड़ोसणा में नहीं लगाया हुआ, देखिए डेट डॉट डॉट लगा दिए, ऋण हो गया। तो क्या हो गया, राष्ट्रीय कार्यक्रम
में, माँ में तो वैसा ही हो गया ना, माँ और माँ एकार। अच्छा, अनुस्वर ना इसके बीच में देना है, ऐसे जैसे देवनागरी में किनारे रखता था ना, वैसे नहीं इसमें। अच्छा, एक बात जो हम भूल रहे थे, समय का जो बतला रहे थे ना, तो वही समय में एक बात ध्यान देने का है आपको कि जितने भी शब्द होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं, तो अंतिम जो वर्ण होगा उसका उच्चारण आधा होगा, आधी मात्रा का होगा। वो कैसे, देखिए, ये है जन, ये है मन, ये है एक। ऐसा नहीं कि जना गाना माना आदि ना, ऐसे नहीं। वो गाना में चलता है, वो जाना गाना, वो गाना में चलेगा, कविता में चलेगा, लेकिन लिखने पढ़ने में नहीं चलेगा। आप लिखे हैं जन जन, तो ना जना क्यों नहीं बोलते हैं? ये जो अंतिम वाला वर्ण होगा वो आधी मात्रा का होगा। बस अपने में इसको समझ को रखना है कि कोई भी शब्द हो, उसका अंतिम वाला जो अक्षर होगा, जो वर्ण होगा, उसका उच्चारण आधा होगा। जैसे ये जन, मन, एक, ऐसा नहीं कि एक, मना, जना गाना, मना तो बोलता है, वो गाना में होता है। इसको आप जन मन बोलिएगा, हम शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। अरे शुद्ध नहीं, वो आखिरी जो वर्ण होगा, जैसे क्या हुआ, चमन, चमना, ऐसे नहीं है चमन। अच्छा ठीक है, इतना ही इसका। अब क्या तो शिकायत पहले वाला, फिर था वो वृद्ध वाला ना, नहीं आकार का भरम वाला। अरे आकार का भरम वाला तो हो गया ना, किसमें आकार का भरम होता था आपका? देखिए आकार का भरम हट गया ना साहब, ये किसमें हो रहा था? ग में ना, ये तो ग बदल दिए हैं, ये तो भरम का सवाल ही नहीं है, वैसा तो कोई आकार नहीं है। उसके बाद कौन सा था? अणा, अणा को भी देखिए ये बदल दिए, इसमें आकार का भ्रम नहीं होगा। वैसे ही ताला बैठा, इसमें भ्रम होता था ना, उसको भी हटा दिए, तो आकार का भ्रम वाला हट गया ना। और क्या होता था? कार्रवाई में रा के ऊपर रा रहेगा, ई के ऊपर ई रहेगा, एक ही शकल सूरत का रा और ई। ये तो कार्रवाई तो आप ऐसे लिखिए होड़ो सेना में, वाई। हाँ, बच्चे को ऐसे सिखाई, कार्रवाई, कार्रवाई। तो क्या हो रहा है? का तो पूरा बोल दिए, कार्र, इसको आधा लगा दे, कार्र, कार्रवाई, ये हो गया आपका। तो वो जो जैसे होता था ना, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऊपर में भाई इसका ये ई है, ई रा है, वैसे कुछ नहीं है अभी। हो गया समाधान ये वाला ना। उसके बाद और क्या था आपका? वो वृद्ध वाला ना, वृद्ध द्वार वाला ना। तो वह तो ऐसा ही ओडोसना में, ये हो गया वी, हो गया री, उसके बाद द, उसके बाद धा। ये देखिए महाप्राण ध्वनि बोलते हैं, वृद्ध। कैसे होगा? आप क्या पढ़ते थे ऐसे ना, तो बा में री लगता था, ब्री, बा कमती समय के लिए लगता था, लगा दिया, ब्री हो गया। और वृद्ध, द थोड़े समय के लिए होता था और ध पूरा होता था, वृद्ध हो गया ना आपका।
बच्चे को वैसे ही समझाइए, विरिदध, विरिदध, ऐसे समझाइए उसको, विरिद्ध। उसके बाद वृद्ध, वो वी को थोड़ा करना है तो उसको आधा लगा दीजिए, वी लगा दीजिए। वृद्ध, द को कमती करना है तो यहाँ लगा दीजिए, वी लगा दीजिए, वृद्ध हो गया। और क्या लगता है, द्वार ना, ये वाला ना, द व र, दवार। तो दवार का तो द कमती रहता है तो दवार, आप बोलेंगे तो दवार हो गया, दवार। तो दवार कैसे, द्वार करिए तो ये देखिए ये द्वार हो गया, है ना। और क्या था, निश्चित, शक्ति, ये सब ना। ये क्या होता था, निश्चित, निश्चित शक्ति, ऐसे वो जो इकार लगता था दोनों में, तो इसको कैसे लिखिएगा, होड़ोसिणा में न नी, ईसा तालाब सा ऐसे वाला निस, उसमें तो नए आगना नहीं, वो ऊपर वाला रसिका नहीं लगना चाहिए, निश्चित। देखिए कुछ नहीं लगाना पड़ा, निश्चित कुछ नहीं लगाया ना। अब देखिए यहाँ जो अंदर में था निश्चित का बोध होता था। अच्छा, शक्ति भी देखिए, ये होड़ोसिणा में ऐसे स लिखिए, ये स, और का को ऐसे, का कमती बोल रहे हैं ना, और ता में इकार है, रसिकार है, सकती, सकती तो नहीं, शक्ति, क को थोड़ा लगाना है, आधा लगाना है। अरे निश्चित में भी आधा लगाना है, निश्चित, ये देखिए हो गया ना, निश्चित, शक्ति हो गया। और क्या था, और था आदित्य, वो जो र का क्रम अलग होता था, जैसे ये निर्देश, निर्देश, अर्ध, वो जो क्रम आ के बाद र होना चाहिए तो उधर लिखा हुआ है, नी के बाद र होना चाहिए तो उसको कैसे ठीक होगा, देखिए निर्देश ऐसे लिखिए, ना इकार लगा दिए, नी हो गया, उसके बाद लिखिए र, निर, उसके बाद लिखिए दे, उसके बाद लिखिए स, तो हो गया निर्देश। लेकिन क्या हो गया, रा का उच्चारण थोड़ा कम होगा, निर्देश लगा दीजिए। ये ऐसे वाला रा नहीं लगा ना, देखिए ये लग गया निर्देश। अच्छा, अर्ध क्या, तो आ तो ऐसा ही होड़ोसिणा में हो गया। उसके बाद धा, धा देखिए ये महाप्राण ध्वनि, धा कैसे लिखते हैं, देखिए द में महाप्राण ध्वनि लगा दिए, ये हो गया धा। लेकिन वो धा थोड़े पहले लगेगा, अर्ध है, उसके बाद रा पहले लगेगा, आ के बाद रा, आ र, फिर ध, ये देखिए ध में महाप्राण ध्वनि लगा दिया, अर्ध या, अर्ध है। तो कैसे होता है, अर्ध, रा का उच्चारण कम है, अर्ध, धा का भी उच्चारण कम है, अर्ध है। हो गया समाधान। उसके बाद क्या देखिए, न्याय, ये जो लिखते थे
न्याय क्या, यही सब ना। तो ना या यही न्याय माधा कर दिया तो हो गया न्याय, ऐसे यही रूप हो गया न्याय आधा करके। लेकिन आप बोलिएगा न्याय होता है, ए का उच्चारण होता है, लगा दीजिए ए का उच्चारण। ये देखिए अब क्या पढ़िएगा अब न्याय तो पढ़िएगा नहीं, भले यहाँ बोल दीजिएगा न्याय हो गया, यहाँ तो नहीं बोल सकते हैं, यहाँ तो न्याय ही है। वैसा ही क्या का आधा मात्रा लगा दिया या, ये हो गया कया। कया नहीं होता है, क्या होता है। लीजिए क्या होता है, तो बन गया ना, क्या हुआ ना ये समाधान। उसके बाद देखिए अरे इधर ही ठीक रहता। अच्छा, उसके बाद मैं ओ साउंड वाला द्वार द्वंद कैसे होता था जी, द्वार ओकार वाला ओ वाला ध्वनि, द्वंद द्वंद्व, ओ गायब है, ओ का उच्चारण होता है। देखिए कैसे इसमें द अरे इसमें भी बड़ा छोटा का कारोबार है, आगे पीछे वाला भी कारोबार है। अब देखिए द का साउंड पहले है, द वा र, ये दवार हो गया, ये तो वादार लिखा हुआ। अच्छा दवार हो गया, तो द तो कमती है तो चलिए लिख दिए। आप बोलेंगे दवार थोड़ी होता है, द्वार होता है, तो चलिए ओकार लगा दीजिए, हो गया अभी द्वार। इसको तो आप वादार भी पढ़िए, दवार भी पढ़िए, लेकिन इसको तो द्वार ही पढ़िएगा, दूसरा नहीं। आप लिख दिए, दूसरा कोई आएगा बोलेगा हाँ द्वार लिखा हुआ है, लेकिन इसको तो कोई वादार भी बोलेगा, कोई दवार भी बोलेगा। इसमें और एक चीज़ देख रहे हैं ना, ये दोनों के लिए आकार लगा हुआ है। अब वा के लिए आकार लगा है कि द के लिए आकार लगा है, इसमें कुछ तो सब अलग अलग है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है ना। अच्छा ये वाला समाधान हुआ ओ का जो हो रहा था। और देखिए क्या हो रहा था, द्वितीय वाला ना, द्वितीय तो सर आपको शुरू में क्या दू का ऊ का उच्चारण था। दी वी ती ये द्वितीय, द्वितीय अगर आप बोलते हैं तो भाई द्वितीय होता है, आप गलत उच्चारण कर रहे हैं, द्वितीय होता है तो ठीक है, ऐसे द्वितीय। अगर बोलिएगा नहीं द्वितीय होता है तो द्वितीय बनाना आपको क्या दिक्कत है, ऐसे लगा दीजिए दो, ऐसे लगा लीजिए ई लेकिन द्वितीय नहीं होगा, द्वितीय वी यही उच्चारण ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अच्छा आप लोग आपस में चर्चा करिए, लेकिन समाधान क्या है देखिए। वो मात्रा सब हमको असल में बतलाना का था, तो मात्रा तो आप समझ रहे हैं। द्वितीय इसमें भी द का मात्रा आधा करना था, हो गया मात्रा आधा। और क्या रह गया, वैसा ही स्तर स्थिर ये सब लिखने के लिए वो शुरू में ज़रूरत है तो आ लगा दीजिए, ई लगा दीजिए ज़रूरत के मुताबिक। ये सब बड़ा बड़ा बीमारी नहीं है, इसको आपस में बात करके आप कर सकते हैं। तो सीखने में पढ़ाने में तो टाइम लग गया, लेकिन आप जब समझ गए ना तो अब इसको सिखाने में आपको तो बहुत कम समय लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।